नमस्कार साथियों। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सौगात देते हुए नियमित करने का निर्णय लिया गया। सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। यह निर्णय वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लागू होगा और तय मापदंड के अनुसार पात्र कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा। अनुबंध कर्मचारियों को पक्का करे रही है एक शर्त। अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक शर्त रखी गई है। वे 31 मार्च 2025 तक लगातार 2 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हों। यह प्रक्रिया राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगी। नियमितीकरण केवल उपलब्ध रिक्तों के आधार पर किया जाएगा और इससे वरिष्ठ आगे सिद्धांत का पालन होगा। बताया शर्तें निम्न नियुक्ति के समय तय भर्ती पदोन्नति नियमों के अनुरूप चयन किए गए हों। पात्रता जांच के लिए बनेगी स्क्रीनिंग कमेटी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्रता की जांच के लिए प्रत्येक विभाग में स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जाएगी। चयनित कर्मचारी को मेडिकल फिटनेस चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जन्म तिथि के निर्धारण के लिए हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2019 के नियम 172 को माना जाएगा। नियमित किए गए कर्मचारी प्रदेश के किसी भी हिस्से में तैनात किए जा सकेंगे और उन्हें समयमान वेतनमान का न्यूनतम स्तर पर नियुक्त किया जाएगा। यह नियुक्तियां केवल आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील मानी जाएंगी। 4 साल पूरा करने वाले दैनिक वेतनभोगी होंगे नियमित। इसके साथ ही सरकार ने दैनिक वेतनभोगी और आश्रमिक कर्मचारी को लिए नियमितीकरण की अधिसूचना भी जारी की है। इसके तहत ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 4 वर्षों की निरंतर सेवा कर ली है और प्रति वर्ष कम से कम 240 दिन का कार्य किया है, उन्हें विभाग में उपलब्धि रिक्तों के आधार पर नियमित किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्र के लिए इसमें विशेष प्रावधान रहेगा। इस प्रक्रिया में किसी नए पद का सृजन नहीं किया जाएगा। जिस पद कर्मचारी कार्यरत हैं उसे समाप्त माने जाएंगे, उसी पर नियमितीकरण किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह प्रक्रिया केवल बजट की उपलब्धता के अनुसार ही लागू होगी। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त बजट स्वीकृत नहीं किया जाएगा। नियमितीकरण केवल भविष्य प्रभाव से मान्य होगा। जिन कर्मचारियों के पास उच्च वेतनमान का अनुभव है लेकिन सेवा 4 साल से कम, उन्हें निचले वेतन पर नियमित किया जाएगा। जब तक वे उच्च वेतन में 4 साल की सेवा पूरी नहीं कर लेते तब तक उन्हें उच्च स्तर का लाभ नहीं मिलेगा। नियमित किए जाने वाले कर्मचारी को उस पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी की अनुमति से योग्यता में छूट दी जा सकती है। साथ ही यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी आयु सीमा पार कर चुका है लेकिन नियुक्ति के समय निर्धारित सीमा में था, उसे भी लाभ मिलेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियोजित नहीं हुआ है तब भी उसे नियमित किया जा सकेगा। वह शर्तें पद लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं। इस प्रक्रिया से लोक सेवा आयोग की अनुमति आवश्यक नहीं होगी।